आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और ईश्वर ने हमें एक हुनर दिया है, एक हुनर से नवाजा है कि हम मंच के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं, जैसे कि मैं आप सबके साथ कर रहा हूं। और मेरी विशेष रूप से एक कोशिश जरूर रहती है कि ईश्वर की जो ये कृपा मुझ पर है, हम सब पर है, इसके माध्यम से अच्छी बात कह ली जाए, अच्छा सकारात्मक संदेश लोगों तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां आपकी बात बहुत दूर तक पहुंचती है। और अगर आप सकारात्मक बात कहेंगे, अच्छा संदेश, कोई ऐसा परिवर्तन की बात अगर आप कहेंगे जो दूर तक पहुंचे, तो फिर आपका कहने का मतलब भी कहीं ना कहीं फिर सार्थक साबित होता है, अच्छा रहता है। और आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, महत्वपूर्ण दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस है। और तमाम युवा जो मुझे सुन रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हमारे देश के महनीय व्यक्तित्व, सम्मानित व्यक्तित्व, एक ऐसे पुरोधा जिन्होंने वैश्विक पटल पर इस हिंदुस्तान को रेखांकित करवाया था, आदरणीय श्री विवेकानंद जी, उनका आज जन्म दिवस है, उनकी जयंती है। हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। और हमारी कविकुल की कवित्री आदरणीय कविता तिवारी दीदी जी की एक पंक्तियां हैं कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। और जिस युवा पीढ़ी की बात हो रही है, उस युवा पीढ़ी में यकीनन हम सब आते हैं और तमाम आप सभी साथी आते हैं। और युवा होना अपने आप में शारीरिक रूप से युवा होना नहीं है, युवा होना मानसिक रूप से युवा होना है। हम अपने आप को इस प्रकार से तैयार करें, आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर हम ये संकल्प लें कि अंधेरे वक्त में हम रोशनी के गीत गा सके, अपने देश को किस प्रकार से हम वैश्विक पटल पर रेखांकित करा सके, कुछ ऐसा सोचें जिससे हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को किस प्रकार से गौरवान्वित महसूस करा सकें। तो आज के इस दिवस पर मैं आप सबसे ये गुजारिश कर रहा हूँ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से कि हम अपनी मानसिक दिव्यताओं को जागृत करने का काम करें, जिससे हम अपना विकास कर सकते हैं, अपने देश का विकास कर सकते हैं, अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। और मैंने अपनी एक कविता के माध्यम से कहा भी है, जो मैंने विशेष रूप से युवाओं को समर्पित की है, कि दृष्टि में पिरोना तुम भरे पूरे संसार को। हमारे यहाँ एक दिक्कत है, हम कोई भी काम करते हैं तो ना से शुरू करते हैं। अगर हम किसी काम को ना से शुरू करेंगे तो फिर हम उसमें कामयाब कैसे हो सकते हैं। तो मैं उसी भावना को समर्पित करता हूँ कि दृष्टि में पिरोना तुम भरे पूरे संसार को, चुनौतियों को यूं रखो कि हंस के सब स्वीकार हो। हर तरफ संघर्ष का अब समय है आ गया, असंगठित अन्याय से भरा समय है छा गया। संगठित होकर के तुम संघार त्रुटियों का करो, संगठित होकर के तुम संघार त्रुटियों का करो। बन के प्रहरी राष्ट्र के कल्याण राष्ट्र का करो, बन के प्रहरी राष्ट्र के कल्याण राष्ट्र का करो। देश के युवा सुनो, आवाज देश की बनो, मर मिटो तुम राष्ट्र पर सपना कोई ऐसा चुनो, मर मिटो तुम राष्ट्र पर सपना कोई ऐसा चुनो। और आखिर में आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर तमाम युवाओं से ये गुजारिश, ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपनी इस ऊर्जा को, इस ज्वालामुखी को जो ईश्वर ने हम सबको बख्शी है, इसे सकारात्मक दिशा में प्रयोग करें और तमाम चुनौतियों से पार करके एक रोशनी जलाएं, जिसके लिए युवा जाना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।